आज की इस प्यारी सी क्लास में हम स्वागत करते हैं आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल इंग्लिश विद आकिब गुरुजी। आज हम लोग क्लास 12th की इंग्लिश की फर्स्ट पोयम पढ़ते हैं जिसका नाम है माई मदर एट 66, कंपोज्ड बाय कमला दास। पोएम की शुरुआत होती है अबाउट द पोएट से। हम लोग अबाउट द पोएट पढ़ते हैं और थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं कवि के विषय में, और उसके बाद हम लोग पोएम पढ़ेंगे जिसमें हम एक एक वर्ड की मीनिंग और एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन सरल हिंदी के माध्यम से बहुत ही आसानी से सीखेंगे। अबाउट द पोइट। अबाउट मीन्स होता है के विषय में, पोइट मीन्स कवि, अर्थात कवि के विषय में या कवि के बारे में। कमला दास 1934-2009 was born in Malabar, केरला। कमला दास जी का जन्म सन 1934 ईस्वी में केरला के मालाबार नामक स्थान में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 2009 में हुई थी। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। रिकॉग्नाइज्ड मीन्स पहचानी जाती हैं। वन ऑफ इंडियाज भारत की एक, फॉरमोस्ट मीन्स अग्रणी, पोएट्स मीन्स कवि, अर्थात वह भारत के अग्रणी कवियों में से एक मानी जाती है। भारत के अग्रणी कवियों में से एक के रूप में इनकी गणना की जाती है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्साटिलिटी एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। हर वर्क्स मीन्स इनके कार्य या इनकी रचनाएं, आर नोन जानी जाती हैं, फॉर दियर ओरिजिनलिटी अपनी मौलिकता के लिए, अपनी शुद्धता के लिए। वर्साटिलिटी मीन्स स्थिरता एंड द इंडिजिनियस मीन्स स्वदेश। फ्लेवर ऑफ द सॉइल मीन्स मिट्टी की सुगंध, अर्थात इनकी रचनाएं अपनी मौलिकता, अपनी अस्थिरता और अपने देश की मिट्टी की सुगंध के लिए जानी जाती हैं। इनकी कविताओं को पढ़ने से लोगों को अपने देश की मिट्टी की खुशबू महसूस होती है। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhav Vikutti। कमला दास जी ने कई उपन्यासों और लघु कथाओं की रचना अंग्रेजी भाषा के साथ साथ मलयालम भाषा में भी माधव विकुट्टी नाम से प्रकाशित किया है। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, और इसके साथ ही साथ इन्होंने 5 काव्य संग्रह की भी रचना की है। शी इज ए सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम। शी इज ए सेंसिटिव राइटर यानी वह एक बहुत ही संवेदनशील लेखिका थी जो लोगों के मानवीय रिश्तों के बीच में पाई जाने वाली जटिलता को, पेचीदगी को बड़ी ही बारीकी से, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ अपनी कविताओं में ढालने का हुनर जानती थी, अपने शब्दों में कैद करने का हुनर जानती थी। माई मदर एट
66 इज एन एग्जाम्पल। प्रस्तुत कविता माई मदर एट 66 उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। आइए हम लोग कविता पढ़ते हैं और उसके एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं और एक एक लाइन की सरल हिंदी में व्याख्या करते हैं। पोयम स्टार्ट होती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग मीन्स कार चलाते हुए, फ्रॉम मीन्स से, माई पेरेंट्स होम मीन्स अपने माता पिता के घर से, लास्ट फ्राइडे मीन्स पिछले शुक्रवार या अंतिम शुक्रवार, मॉर्निंग मीन्स सुबह। अर्थात कमला दास जी कहती हैं, पिछले शुक्रवार को सुबह के समय अपने माता पिता के घर से कार चलाते हुए मैं कोचीन जा रही थी। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि पिछले शुक्रवार के दिन सुबह के समय लेखिका अपनी मां के साथ अपने मायके से कोचीन की ओर जा रही थी। I saw my mother beside me, doze open-mouthed, her face ashen like that of a corpse. I saw means मैंने देखा, my mother means मेरी माँ, beside me means मेरे बगल, doze means ऊँघना या झपकी लेना, open-mouthed means मुंह खोलकर या खुले हुए मुंह से, हर फेस मीन्स उसका चेहरा, अशन मीन्स पीला, लाइक मीन्स के समान, ऑफ ए कॉर्प्स मीन्स लाश या मरा हुआ इंसान। यानी आई सॉ माय मदर बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरी मां मेरे बगल में बैठी हुई हैं, डोज ओपन माउथेड, और वो मुंह खोल करके झपकियां ले रही हैं। उनका मुंह खुला हुआ है और वो खुले हुए मुंह के साथ ऊँघ रही थी मेरे बगल में बैठ करके। हर फेस अशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और उनका चेहरा पीला पड़ गया था, ऐसे पीला दिखाई दे रहा था मानो कि वह एक मरे हुए इंसान का चेहरा हो, वह एक मरे हुए इंसान की शरीर हो, ऐसे मेरी मां का चेहरा पीला दिखाई दे रहा था। एंड आई रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। लेखिका कहती है, एंड रियलाइज्ड, और महसूस किया, विथ पेन मीन्स दर्द से, कष्ट से, दैट की शी वाज वह थी, एज ओल्ड मीन्स उतनी बूढ़ी, एज शी लुक्ड मीन्स जितनी वह दिखती थी। अर्थात लेखिका कहती है कि मैंने इस बात को बहुत दुख के साथ, बहुत ही तकलीफ के साथ महसूस किया कि मेरी मां उतनी ही बूढ़ी हैं जितना कि वह दिखाई देती हैं। अर्थात उसकी मां अत्यधिक बूढ़ी हो चुकी थी। इस बात को देख करके, इस विषय में सोच करके लेखिका को दुख हो रहा था, उसको तकलीफ हो रही थी। आगे लिखती हैं, बट सून पुट दैट थॉट अवे and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. लेखिका कहती है, but soon means लेकिन, जल्दी ही, put means रख देना, that thought
मीन्स यह विचार, अवे मीन्स दूर। कहते हैं लेकिन मैंने बहुत जल्दी ही इस विचार को दूर कर दिया, मैंने इस पर विचार करना, इस पर सोचना बंद कर दिया। एंड लुक्ड आउट मीन्स और बाहर की ओर देखा। एट यंग ट्रीज मीन्स नए नए पेड़ पौधों की ओर देखा, वृक्षों की ओर देखा। स्प्रिंटिंग मीन्स तेजी से दौड़ते हुए। मैरी मीन्स खुश, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, स्पिलिंग मीन्स दौड़ते हुए बाहर निकलना। आउट ऑफ देयर होम्स मीन्स अपने घरों के बाहर। अर्थात लेखिका कहती है, बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैंने जल्द ही इस विचार को दूर कर दिया, इस पर सोचना बंद कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और मैंने कार के बाहर की ओर देखना शुरू कर दिया, जहां मुझे नए नए पेड़, नए नए वृक्ष तेजी से दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। द मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैंने उस तरफ देखना शुरू कर दिया जहां अपने घरों से खुशहाल बच्चे बार बार बाहर आते और अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने उस तरफ अपने ध्यान को लगा लिया। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग a few yards away, but after the airport's security check standing a few yards away, but after means लेकिन, उसके बाद। एयरपोर्ट मीन्स हवाई अड्डा, सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा, चेक मीन्स जांच पड़ताल, स्टैंडिंग मीन्स खड़े होकर, a few yards मीन्स कुछ गज, अवे मीन्स दूरी। अर्थात लेखिका कहती है, हवाई अड्डे पर सुरक्षा संबंधी जांच पड़ताल के बाद कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के मैंने अपने मां की ओर देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर wan pale as a late winter's moon and felt that old familiar एक my childhood's fear। I looked means मैंने देखा, again means दोबारा, at her means उसकी ओर, wan means मुरझाया हुआ, pale means पीला, as a late winter's moon जैसे जाड़े के समय का, जाड़े में आधी रात के समय का चंद्रमा। एंड फेल्ट मीन्स और महसूस किया, दैट ओल्ड वही पुराना, फेमिलियर मीन्स जाना पहचाना, एक मीन्स दर्द, माई चाइल्डहुड मीन्स मेरे बचपन का, फियर मीन्स भय। अर्थात लेखिका कहती है कि मैंने दोबारा उसकी ओर देखा, यानी अपने मां की ओर देखा, और उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और हल्का पीला सा दिखाई दे रहा था। ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कि जाड़े के मौसम में अर्धरात्रि के समय चंद्रमा दिखाई देता है, धुंधला सा दिखाई देने लगता है चांद, जब आधी रात हो जाती है शीतकाल में। और कहती है, एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उस समय मैंने अपना वो जाना पहचाना दर्द महसूस किया। मुझे वो दुख याद आया, वो भय याद आया। कौन सा? माई चाइल्डहुड्स फियर, जो मेरे बचपन का भय था, जो मेरे बचपन का दुख था। आगे लिखती है, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। बट ऑल आई सेड मीन्स लेकिन मैंने जो कुछ कहा, सी यू सून अम्मा मीन्स जल्द ही मिलेंगे अम्मा। अर्थात लेखिका कहती है कि मैंने उस समय जो कुछ अपनी मां से कहा था, वह यही कहा था कि हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और उस समय लेखिका ने जो कुछ किया था वह यही था कि वह मुस्कुराई और मुस्कुराई
और मुस्कुराई। इसी विचार के साथ यह कविता समाप्त होती है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और एक छोटी सी अपील करते हैं हम अपने सभी देखने और सुनने वालों से कि आप हमेशा अपने माँ बाप का ख्याल रखिए और उनको खुश रखने की पूरी पूरी कोशिश करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करने की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद।